नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक छठा पाठ सूक्ति सौरभम इसके पद्यांशों के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ के हिंदी अनुवाद की वीडियो मैंने अलग से भेजी हुई है। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला श्लोक है आपका, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा से लेकर मौनम अपंडिता नाम। ठीक है। इसमें आपको पता होगा कि इसमें मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया कि उसका पंडित समाज में सबसे बड़ा आभूषण क्या है? चुप रहना। ठीक है। अब देखिए प्रश्न एक है आपका, अज्ञतायाः छादनम किम। अज्ञतायाः मूर्खों का, छादनम किम ढका हुआ क्या है? क्या है? तो देखिए लास्ट लाइन में है मौनम। क्या आंसर है? मौनम। क्या आंसर है? मौनम। ठीक है। मौनम केन विनिर्मितम। प्रश्न है कि मौन किसके द्वारा बनाया गया है? तो देखिए सबसे पहली लाइन में स्वायत्तम एकांत गुण विधात्रा निर्मितम, कि उनके अधीन रहने वाला एक गुण विधाता ने बनाया है। किसने बनाया? विधात्रा। तो आपका आंसर यहाँ क्या आ गया? विधात्रा। अब पूर्ण वाक्य पर चलते हैं। सर्वविदाम समाजे मौनम केशाम विभूषणम। कह रहे हैं विद्वानों के समाज में मौन रहना किनका आभूषण है? तो देखिए श्लोक की लास्ट लाइन में था कि मौनम में अपंडिता नाम जुड़ा हुआ है। मौनम का मैं वैसे हलंत है, यहाँ देखिए हलंत नहीं है, तो अपंडिता नाम का जो अस्वर था वो मौनम के म में उसका संयोग हो गया है। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? सर्व विदाम समाजे मौनम। अब हम केशाम के स्थान पर लिखेंगे अपंडिता नाम विभूषणम। हमने इसी को पूरा कर दिया। सर्वविदाम समाजे, यहाँ आप यहाँ से लाइन लिख सकते हो। श्लोक की लाइन अगर आपको इस तरह से सेट करना नहीं आता तो आप ये लिख सकते हो, विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषण मौन पंडिता नाम है, पंडिता नाम तक। ठीक है। अब निर्देशात्मक पर आइए। मूर्खाणाम इत्यस्य किम पर्याय पदम। अब मूर्ख का पर्याय क्या है? यहाँ मूर्ख का पर्याय देखिए मौनम में जुड़ा हुआ ना, अपंडिता नाम। क्या बनेगा मूर्ख का पर्याय? अपंडिता नाम। क्या बनेगा? अपंडिता नाम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विधात्रा इति कर्तृपद से क्रियापदम किम। इन्होंने कहा कि विधाता, इस कर्ता का क्रिया कौन है? भाई विधाता ने बनाया। कौन सी क्रिया है यहाँ? विनिर्मितम। कौन सी क्रिया है? विनिर्मितम। कौन सी क्रिया है? विनिर्मितम। अब श्लोक संख्या 2 पर चलिए। रूपम प्रसिद्धम न बुद्धस्तदाहु विद्यावताम वस्तुतः एव रूपम अपेक्षया रूपवताम ही विद्या मानम लभन्ते अतितराम जगत्याम। इसमें क्या कहा गया है कि विद्वान और रूपवान के बारे में बताया गया है। विद्वान और रूपवान के बारे में कि रूप की अपेक्षा विद्वान को समाज में ज़्यादा सम्मान मिलता है। ठीक है। अब प्रश्न देखिए, वस्तुतः रूपम केशाम एव भवति। वास्तव में रूप किसका होता है? अब देखो पहली लाइन में है, विद्यावताम वस्तुतः एव रूपम। क्या आएगा? विद्यावताम, विद्वानों का। क्या आंसर आया? विद्यावताम। अब दूसरा देखिए, के रूपम प्रसिद्धम न आहु। कौन रूप को प्रसिद्ध नहीं कहते? अब पहली लाइन में देखो, रूपम प्रसिद्धम न बुद्धा तदाहु। क्या आंसर आ गया? बुद्धा, विद्वान व्यक्ति। क्या आ गया? बुद्धा, विद्वान व्यक्ति। क्या आंसर आया आपका इसमें? बुद्धा। क्या आंसर हुआ? बुद्धा। अब एक वाक्य में देखिए, बुद्धा रूपवताम अपेक्षा किम लभन्ते। बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति रूप की अपेक्षा क्या प्राप्त करते? तो देखिए लास्ट 2 लाइनों में देखो, अपेक्षया रूपवताम ही विद्या
मानम लभन्ते अतितराम जगत्याम, कि रूप की अपेक्षा विद्वान व्यक्ति जगत्याम इस संसार में अतितराम और अधिक मानम लभन्ते मान को प्राप्त करते हैं। तो आपकी इन 2 लाइनों में आपका आंसर है। अब इससे आगे चलते हैं निर्देशात्मक पर। निर्देशात्मक देखिए, मूर्खः इत्यस्य पदस्य विलोम। अब मूर्ख का विलोम कहा इन्होंने। आपने श्लोक की पहली लाइन में देखा था कि बुद्धाः विद्वान व्यक्ति, क्या आंसर है? बुद्धाः। क्या आंसर है इसका? बुद्धाः। नेक्स्ट है संसारे इत्यस्य पदस्य पर्याय। अब हमें संसार में इसका पर्याय ढूंढना है श्लोक में। तो श्लोक की चौथी लाइन में देखिए, लास्ट वर्ड है आपका जगत्याम। क्या है? जगत्याम। संसारे का पर्याय शब्द है जगत्याम। क्या है? जगत्याम। अब श्लोक संख्या 3 देखिए, न दुर्जन सज्जनताम उपैति षठः सहस्रैरपि शिक्ष्यमाणः चिरम निमग्नोपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवम अभ्युपैति। इस श्लोक में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति, उनको 100 बार या 1000 बार शिक्षा दी जाए तो भी वह दुष्ट ही रहता है। जैसे मंदराचल पर्वत समुद्र में, सुधा रूपी समुद्र में है, डूबा हुआ है, लेकिन आज भी उसका कठोरपन गया नहीं है, वह वैसा ही है। अब देखिए प्रश्न क्या, दुर्जन है काम न उपैति। पहली लाइन में देखो क्या नहीं बनता दुर्जन व्यक्ति? सज्जनताम। क्या आंसर आएगा आपका? सज्जनताम। ठीक है। अब एक वाक्य का देखो, कह सुधा समुद्रे निमग्नो अपि किम न अभ्युपैति। ये दूसरी लाइन आपकी, चिरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे न मंदरो मार्दवम अभ्युपैति। ठीक है। प्रश्न वाली लाइन आपको इसी लाइन में मिल रही है और आपका उत्तर इस लाइन से कंप्लीट हो रहा है। अब निर्देशात्मक पर चलिए, अभ्युपैति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम। कह रहे अभ्युपैति, इस क्रिया का कर्ता कौन है? इस सेकंड लाइन में देखो क्या कहा कि मंदरः मंदराचल पर्वत सुधा समुद्र में, निमग्नः चिरम बहुत समय से डूबा हुआ होने पर भी, मार्दवम आज तक कोमलता को अभ्युपैति ने प्राप्त नहीं हुआ। कौन कोमल नहीं बना भाई? मंदर है। क्या आंसर आएगा आपका? मंदर है। अब दुर्जनता इत्यस्य विलोम, दुर्जनता का विलोम बताना। दुर्जनता का विलोम है सज्जनता। दुर्जनता का विलोम सज्जनता। अब चलिए श्लोक संख्या 4 पर, कर्णामृतम सुक्तिरसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान खलानाम निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य क्रमेलकः कंटक जालमेव। इसमें बताया गया है कि दुष्ट व्यक्तियों के कानों में यदि अमृत रूपी सुक्तियों को छोड़कर दुष्ट व्यक्ति क्या करता है? दुष्टता को ही ढूंढता है। अमृत रूपी वचनों को छोड़कर वह दुष्टता को ही ढूंढता है। जैसे क्रमेलक होता ऊँट। क्रमेलक का मतलब क्या? ऊँट। ऊँट क्या है? केले के वन में प्रवेश करके भी कंटक जाल में, कांटों के या जाल को ही ढूंढता है। खलानाम कुत्र यतना भवति। खलानाम दुष्ट व्यक्ति कहाँ, किसको ढूंढने का यत्न करता है? दोषेषु। कुत्र यत्न भवति, दोषों में ही। दुष्ट व्यक्ति दोषों में ही यत्न करता, दोषों को ही ढूंढने का। ठीक है। फिर सुक्ति रस है कीदृशम भवति। सुक्ति रस कैसे होते हैं? कर्णामृतम, कानों को अमृत देने वाले। सुक्ति रस कैसे होते हैं? कानों को अमृत देने वाले। अब क्रमेलकः कुत्र प्रविश्य कंटक जालमेव निरीक्षते। कह रहे ऊँट कहाँ प्रवेश करके? कांटे और जाल ही देखता है। तो आपने दूसरी लाइन में देखा, निरीक्षते केली वन प्रविश्य क्रमेलकः कंटक जालमेव। कह रहे केले के वन में प्रवेश करके भी वो कांटे और जाल ही ढूंढता है। तो ये दूसरी लाइन आपका आंसर है। अब निर्देशात्मक पर आइए, सज्जना नाम विलोम। अब सज्जनों का विलोम भाई पहली लाइन में था दुष्टों का खलाना,
सज्जना नाम का विलोम क्या, खला नाम। निरीक्षते इति क्रियाया कर्त्री, कौन देखता है अभी, निरीक्षते का हमें कर्ता ढूंढना है। कर्ता कौन है, क्रमेलक है। कौन है निरीक्षते का, क्रमेलक है ऊंट। धन्यवाद बच्चों। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि प्रतिदिन वीडियो भेजी जा रही हैं। इन वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए।